चलो दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्रकथा की वन देवता और विचित्र फल। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। राजा किसलय क्षितिजपुर नगर का शासक था। बहुत क्रूर स्वभाव था उसका। वह किसी न किसी बहाने प्रजा पर जुल्म ढाता रहता था। दुस्साहसी आदमी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारी सवारी आ रही है? हमारे सामने ऊंचा मस्तक करके खड़ा होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस जुर्म में हम तुम्हें सजाए मौत देते हैं। एक दिन जब इसी प्रकार राजा किसलय ने एक निर्दोष ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया तो उसने राजा को श्राप दिया। दुष्ट राजा, तूने मुझ जैसे अनेक निर्दोषों को दुख दिया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाए। हाँ हाँ, तू मुझे क्या श्राप देगा? एक मरते हुए ब्राह्मण की निर्दोष आत्मा का श्राप कभी झूठा नहीं जाएगा। कहते हुए घायल ब्राह्मण ने एक हिचकी ली और उसके प्राण बखेरू उड़ गए। उस रात जब राजा किसलय सोने के लिए अपने शयन कक्ष में लेटा, ओ अर्धरात्रि बीत चुकी है और नींद हमारी आंखों से कोसों दूर है। आज हमें नींद क्यों नहीं आ रही है? राजा किसलय सैया पर पड़े पड़े करवटें बदलता रहा, पर सारी रात उसे नींद नहीं आई। सारी रात बीत गई, लेकिन एक पल के लिए भी हमारी पलक नहीं झपकी। क्या ब्राह्मण का दिया श्राप सच हो गया है? सचमुच ही उसी दिन से राजा किसलय की रातों की नींद उड़ गई। वह प्रतिदिन सोने की लाख कोशिश करता, पर उसे नींद नहीं आती। नींद न आने के कारण वह दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ा होता गया। कुर तो वह था ही, अब वह हठी भी हो गया था। एक दिन, महाराज, इस बार तो वर्षा बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर एक दो दिन तक और इसी प्रकार मूसलाधार वर्षा होती रही तो राज्य की समीपवर्ती नदी वरुणा में बाढ़ आ जाएगी। तब हमारे राज्य के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं प्रधानमंत्री? हम वर्षा को कैसे रोक सकते हैं? महाराज का उत्तर सुन। उफ महाराज, से तो बाढ़ के बारे में वार्ता करनी ही बेकार है। मुझे कुछ करना होगा। प्रधानमंत्री वासुदेव ने उसी समय समस्त मंत्रियों की आपातकालीन बैठक बुलवाई। माननीय मंत्रियों, वरुणा नदी का पानी हमारे राज्य के तटवर्तीय मंदिरों और मकानों में घुसना शुरू हो गया है। हमें जल्दी कुछ उपाय करना होगा, वरना राज्य में भीषण तबाही मच जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा प्रधानमंत्री जी? बाढ़ का पानी अभी नगर से दूर है। वह कभी भी नगर की ओर बढ़ सकता है। इससे पहले कि बाढ़ का पानी नगर में घुसकर प्रलय मचाए, हमें जल्दी से अपने नगर के चारों ओर मजबूत पत्थरों से निर्मित तट बांधों का निर्माण कर लेना चाहिए। बांधों का निर्माण करने के बाद बाढ़ का पानी नगर में प्रवेश नहीं कर सकेगा और इस प्रकार हमारा राज्य भीषण तबाही से बच जाएगा। इसके अलावा बाढ़ के प्रकोप से जितने भी नागरिक पीड़ित हुए हैं, उनको अन्न व अन्य खाद्य सामग्री वितरित की जाए। उनके रहने के लिए उचित प्रबंध किया जाए। इन सब कार्यों में मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, हम लोग हर प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तब प्रधानमंत्री वासुदेव ने मंत्रियों के सहयोग से एक मजबूत तट बांध का निर्माण नगर के चारों ओर करवाया। बाढ़ से पीड़ित लोगों को अन्न व अन्य खाद्य सामग्री वितरित की गई और उनके रहने के लिए अस्थायी प्रबंध किया गया। प्रधानमंत्री जी के उचित प्रबंधों के कारण बाढ़ का उफनता हुआ पानी नगर में प्रवेश न कर सका। वो वरुणा नदी का पानी कैसे ठाठे मार रहा है। 2 दिन बाद जब नदी का पानी उतरना शुरू हुआ, तब कहीं जाकर लोगों की घबराहट कम हुई। प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए उपायों के कारण ही बाढ़ से हमारी जान बच सकी है। भगवान प्रधानमंत्री जी का भला करे। प्रधानमंत्री वासुदेव उस समय वरुणा नदी के तट पर खड़े हुए थे कि अरे, यह क्या, नदी में कोई फल बहता हुआ आ रहा है। फिर जैसे ही वह फल बहता हुआ प्रधानमंत्री के पास से गुजरा, उन्होंने तुरंत पास खड़े एक तैराक को आज्ञा दी, इस फल को तुरंत ही नदी में से निकाल कर हमारे पास लाओ। वह तैरता हुआ फल के पास पहुंचा और उसे लेकर वापस तट की ओर लौट पड़ा। फल लाकर उसने प्रधानमंत्री के हाथ में दे दिया। कैसा विचित्र फल है, सुनहरी रंगत का। ऐसा फल तो हम प्रथम बार ही देख रहे हैं। पता नहीं यह फल किस पेड़ का है। अभी वे यह सब सोच ही रहे थे कि प्रधानमंत्री वासुदेव,
इस फल को ले जाकर तुम राजा किसल्य को दो। यह फल उनके जीवन में अद्भुत क्रांति लेकर आएगा। आवाज़ सुनकर प्रधानमंत्री चौंके। उन्होंने हैरत से चारों ओर देखा। यह हमें किसने आवाज़ दी? प्रधानमंत्री, यह मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे हाथ का फल। मेरा कहना मानने से इस राज्य का उपकार होगा। मैं राजा किसल्य का स्वभाव बदल कर रख दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, तुम मेरा कहना मानो और मुझे राजा किसल्य के पास ले जाओ, तब मेरा चमत्कार देखना। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा कहना अवश्य मानूंगा। प्रधानमंत्री उसी समय फल को लेकर राजा किसल्य के पास पहुंचा और फल उन्हें दे दिया। ओ, फल में से तो बहुत ही मनमोहक सुगंध फूट रही है। हमें इस फल को खाकर देखना चाहिए। राजा किसल्य ने तुरंत ही उस फल को कटवा कर खाया। आहा, बहुत स्वादिष्ट है। फल खाने से राजा किसल्य को अपने शरीर में नई स्फूर्ति महसूस हुई। उसने तुरंत प्रधानमंत्री से पूछा, प्रधानमंत्री जी, यह फल आप कहाँ से लाए? किस पेड़ का फल है यह? महाराज, यह फल बहुत दूर से वरुणा नदी में बहता हुआ आ रहा था। मैंने इसे नदी में से निकलवा लिया और आपके पास ले आया। मैं नहीं जानता यह किस पेड़ पर लगता है। यह सुनकर राजा किसल्य सोच में डूब गया। कुछ देर सोचने के पश्चात, प्रधानमंत्री जी, जैसे भी हो, इस फल की खोज की जाए। मुझे ऐसा एक फल हर दिन खाने को चाहिए। लेकिन महाराज, इस फल के पेड़ को हम कहाँ ढूंढेंगे? हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। इस फल के पेड़ को तलाश करने की व्यवस्था की जाए। अगर ऐसा न हो सका तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। अच्छा महाराज, मैं इस फल के पेड़ को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। इतना कहकर प्रधानमंत्री सिर झुकाकर वहाँ से चला आया। चिंता में डूबा प्रधानमंत्री वरुणा नदी के तट पर आया और उधर देखने लगा जिधर से वह विचित्र फल बहता हुआ आया था। अब मैं राजा को प्रतिदिन ऐसा फल कहाँ से ला कर दूँ? वह काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा सोचता रहा। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह उदास सा वहाँ से चला आया। अपने महल में पहुँचकर उसने उस तैराक को बुलवाया जिसने वरुणा नदी में से उस फल को निकाला था। जैसा फल तुमने नदी में से निकाला था वैसा ही फल महाराज को प्रतिदिन खाने के लिए चाहिए। लेकिन वैसा फल अभी कहाँ मिलेगा प्रधानमंत्री जी? यह तो मुझे पता नहीं है, पर राजा का आदेश है, जैसे भी वो फल लाना ही होगा। जाओ, जाकर वरुणा नदी में उस फल की खोज करो। प्रधानमंत्री का आदेश पाकर तैराक वरुणा नदी के तट पर गया और नदी के प्रवाह से उल्टी दिशा में तैरने लगा। तैरता हुआ वह काफ़ी दूर तक गया। मैं तो काफ़ी दूर निकल आया लेकिन फल कहीं नहीं मिला। कुछ भी हो, अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तैराक खाली हाथ ही वापस लौट आया। प्रधानमंत्री जी, क्षमा करें, काफ़ी खोजबीन के पश्चात भी मुझे वह फल नहीं मिला। ओह! प्रधानमंत्री समझ गया अब उसकी मुसीबत आने वाली है। अब प्रधानमंत्री घोर चिंता में डूब गया। इस मुसीबत को मैंने जानबूझकर मोल लिया है। न मैं उस विचित्र फल की बात मानता और न आज इस संकट में पड़ता। राजा का स्वभाव बदलने और राज्य की भलाई के चक्कर में मैं अपनी जान का सवाई दुश्मन बन बैठा हूँ। अगले दिन राजा किसल्य ने प्रधानमंत्री से फल के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री जी, फल लाए हो? महाराज, मुझे कुछ समय चाहिए। मैं फल की खोज में लगा हुआ हूँ। जैसे वह मुझे मिलेगा मैं उसे लेकर तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें 5 दिन का समय देता हूँ। याद रहे, 5 दिन बाद यदि तुम फल लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। प्रधानमंत्री घबराया सा वहाँ से लौट गया। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से लौटकर कई सेवकों को बुलाया और उन्हें राजा का आदेश सुनाया। तुम सब अलग अलग दिशाओं में जाकर उस विचित्र फल की खोज करो। आज्ञा पाकर सेवक फल की खोज में चल दिए। इस प्रकार 5 दिन बीत गए लेकिन फल की खोज में गया एक भी सेवक वापस लौट कर नहीं आया। 6ठे दिन, प्रधानमंत्री जी, 5 दिन बीत चुके हैं, क्या तुम फल लेकर आए हो? महाराज, मैंने बहुत से सेवकों को खोज में भेज रखा है। आशा है वे लोग जल्दी ही फल लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री जी, तुम पहले आदमी हो जिसको हम बार बार क्षमा कर रहे हैं। एक मौका मैं तुम्हें और देता हूँ। यदि इस बार भी तुम फल न ला सके तो मैं तुम्हें इस बार छोड़ूंगा नहीं। जाओ, दफा हो जाओ। जी महाराज।
5 दिन और बीत गए लेकिन प्रधानमंत्री वासुदेव फल की खोज नहीं कर सका। तब तुम जैसे बेकार प्रधानमंत्री की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें प्राण दंड की सज़ा देते हैं। कल सुबह का सूरज निकलने से पहले तुम्हें फांसी दी जाएगी। महाराज, प्रधानमंत्री बेहोश होकर दरबार में गिर पड़ा। तब सैनिक उसे खचेड़ कर ले गए और कारागार में बंद कर दिया। यह देखकर दरबार में बैठे हुए प्रधानमंत्री वासुदेव के मित्र सेठ धनपति से रहा नहीं गया। महाराज, क्षमा करें, निर्दोष प्रधानमंत्री को इस प्रकार प्राण दंड देना उचित नहीं है। सेठ धनपति, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? क्या उचित है और क्या नहीं? क्या यह अब हमें तुमसे सीखना पड़ेगा? नहीं महाराज, मेरा कहने का यह आशय नहीं था। मैं तो यह कहना चाहता था कि अगर भूत खोजने पर भी प्रधानमंत्री जी को फल नहीं मिला तो इसमें उनका क्या दोष है? अगर प्रधानमंत्री पर तुम्हें इतना ही तरस आ रहा है तो उसकी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? यदि तुम प्रतिदिन हमें वह फल लाकर दे देने का वादा करो तो हम तुम्हारे मित्र को प्राण दंड नहीं देंगे। बोलो, क्या तुम्हें हमारी बात मंजूर है? ठीक है महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर मैं उस विचित्र फल की खोज करके रहूँगा। तब आपको प्रतिदिन एक फल मिल जाया करेगा। लेकिन महाराज, विचित्र फल की खोज में जाने से पहले मैं कारागार में अपने मित्र से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलने देंगे? हमें तुम्हारी बात मंजूर है। तब सेठ धनपति प्रधानमंत्री वासुदेव से मिलने कारागार में पहुँचा। सेठ धनपति, तुम यहाँ क्यों आए हो? मित्र, चिंता न करो, मैं आज ही उस विचित्र फल की खोज में जा रहा हूँ। मित्र अब तक जो भी उस विचित्र फल की खोज में गया लौट कर नहीं आया। फिर तुमने तो वह फल भी नहीं देखा है। मेरे लिए तुम अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो? वह मित्र ही क्या जो संकट में काम न आए। अपने मित्र को संकट से उबारने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम मुझे उस विचित्र फल के बारे में बताओ। तब निराशा में डूबे प्रधानमंत्री ने सेठ धनपति को उस विचित्र फल के बारे में बताया। तत्पश्चात, मित्र धनपति, इतना समझ लो, वैसा फल हमारे राज्य में कहीं नहीं मिलता है। धीरज रखो मित्र, भगवान ने चाहा तो वह फल मैं अवश्य ही खोज निकालूंगा। तब प्रधानमंत्री को आश्वासन देकर सेठ धनपति वहाँ से लौट आया। उसी दिन वह विचित्र फल की खोज में चल दिया। जब वह राज्य से काफ़ी दूर निकल आया, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे गुरुजी कण्व ऋषि का आश्रम है। क्यों न चलते चलते गुरुजी का आशीर्वाद लेता चलूं। यह सोचकर वह कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँचा। प्रणाम गुरुदेव। धनपति, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम तो हमेशा रथ में बैठकर चलने वाले थे, फिर आज पैदल क्यों घूम रहे हो? गुरुदेव, मैं एक विचित्र फल की खोज में घर से निकला हूँ। कैसा विचित्र फल? तब सेठ धनपति ने विचित्र फल के बारे में कण्व ऋषि को बताया। सारी बात जानकर, धनपति, तुम तो फल की खोज में गलत रास्ते पर निकले हो। यह रास्ता उस ओर नहीं जाता है जहाँ वह विचित्र फल लगता है। गुरुदेव, क्या आप बता सकते हैं कि अब मैं फल की खोज में किस दिशा की ओर जाऊं? धनपति, तुम्हें वरुणा नदी के किनारे किनारे जाना चाहिए। पूरे दिन लगातार चलने के पश्चात तुम एक वन में पहुंचोगे। उसी वन में तुम्हें वह विचित्र फल मिलेगा। तब तो गुरुदेव, मुझे वरुणा नदी की ओर ही जाना चाहिए। तब कण्व ऋषि ने अपनी रामनामी चादर उतार कर सेठ धनपति को दी। धनपति, जिस वन में उस विचित्र फल का पेड़ है, उस वन का देवता बहुत ही गुस्सैल है। वह वन में प्रवेश करने वाले मनुष्यों को मौत के घाट उतार देता है। तुम इस चादर को ओढ़कर वन में प्रवेश करना। इस चादर के प्रभाव के कारण वन का देवता तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। सेठ धनपति ने कण्व ऋषि से चादर ले ली और उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चल पड़ा। अब सेठ धनपति ने वरुणा नदी के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। पूरे दिन लगातार चलने के पश्चात वह वन में जा पहुँचा। तभी, सेठ धनपति, अब एक कदम भी आगे न बढ़ाना। अगर तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं तुम्हें दंडित करूँगा। आवाज़ सुनकर सेठ धनपति के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। तत्पश्चात उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा।
वह कौन है? किसने मुझे धमकी दी है? उसने साहस करके कहा, आप कौन हैं और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं इस वन का देवता और रक्षक हूँ। वन देवता, क्या आप मुझे दर्शन नहीं देंगे? यह सुनकर सेठ धनपति के सामने वन देवता प्रकट हुआ। अब बताओ, तुमने इस वन में आने का साहस कैसे किया? वन देवता, आपके वन में सुनहरी रंगत वाला एक फल है। मैं उसी फल की खोज में इस वन में आया हूँ। तुम जिन फलों की खोज में आए हो वे तुम्हें नहीं मिल सकते, इसलिए कहता हूँ कि तुम वापस लौट जाओ। याद रखो, मेरी आज्ञा को न मानने के कारण कई व्यक्ति मौत के घाट उतर चुके हैं। यह सुनकर सेठ धनपति ने वन देवता से कहा, वन देवता, मैं अपने लिए उन फलों को लेने यहाँ नहीं आया हूँ। अगर हमारे हठी राजा को वे फल नहीं मिले तो वह निर्दोष प्रधानमंत्री वासुदेव को मौत के घाट उतार देगा। तब धनपति ने विस्तार पूर्वक राजा किशल्य की हट के बारे में वन देवता को बताया। सारी बात जानकर धनपति, तुमसे पहले जितने भी व्यक्ति इस वन में उस विचित्र फल को लेने आए थे वे सब लालची थे, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। लेकिन तुम अपने मित्र की जान बचाने के लिए उस फल को लेने इतनी दूर आए हो, इसलिए मुझे लगता है तुम भले आदमी हो और परोपकार करने घर से निकले हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वन देवता, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यदि हमारे राजा को प्रतिदिन एक फल मिलता रहे तो निर्दोष लोग संकट से बच जाएंगे। धनपति, इस वन में एक सरोवर है। उस सरोवर के किनारे पर उस विचित्र फल के अनगिनत पौधे उगे हुए हैं। उनमें से तुम एक पौधा उखाड़ कर अपने राज्य में ले जा सकते हो। जिस दिन तुम अपने राज्य में जाकर उस पौधे को भूमि में रोपोगे, उसी दिन से वह पौधा फल देने लगेगा। धन्यवाद वन देवता। धनपति, धन्यवाद तुम मुझे नहीं, अपनी इस राम नामी चादर को दो, जिसके कारण आज तुम्हारी जान बच सकी है। अगर यह चादर तुम्हारे पास न होती तो मैं अन्य लोगों की तरह तुम्हें भी मौत के घाट उतार देता। ओ, मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने यह चादर देकर मेरे जीवन की रक्षा की। तब वन देवता अदृश्य हो गए। वन देवता के अदृश्य होने के पश्चात धनपति जंगल में घूमता घामता सरोवर के तट पर पहुँचा। लगता है यही वे पौधे हैं जिनकी मुझे तलाश थी। धनपति आगे बढ़ा और तब उस पौधे को लेकर सेठ धनपति वहाँ से वापस लौट पड़ा। अपने गुरु के पास पहुंचकर उसने उनकी राम नामी चादर लौटाई और बिना रुके क्षितिजपुर की ओर चल पड़ा। सुबह होने पर वह अपने राज्य क्षितिजपुर पहुंच गया। आओ धनपति सेठ, यह तुमने कैसा पौधा हाथ में उठाया हुआ है? महाराज, यह उसी विचित्र फल का पौधा है जिस फल की आपको तलाश थी। क्या? हाँ महाराज, आप इस पौधे को राजकीय उद्यान में लगवा दीजिए। यह पौधा आपको आज ही से फल देने लगेगा। ओह, तब तो हम इस पौधे को ले जाकर अभी राजकीय उद्यान में स्वयं लगाते हैं। राजा किशल्य तत्परता से सिंहासन से उठा और आगे बढ़कर उसने सेठ धनपति से पौधा ले लिया। जैसे ही पौधे को लेकर राजा किशल्य ने आगे कदम बढ़ाना चाहा, अरे यह क्या, हमारे कदम भूमि से क्यों चिपक गए हैं? लाख कोशिश करने पर भी हम कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? यह क्या चक्कर है? राजा किशल्य ने पैर आगे बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की, पर उसकी तमाम कोशिशें व्यर्थ गई। तब सेठ धनपति, यह कैसा जादुई पौधा तुमने मुझे दे दिया है? इसे हाथ में लेते ही मेरे कदम पृथ्वी से चिपक गए हैं। क्या? ओ, यह क्या चमत्कार हुआ? अभी सब लोग हैरत में डूबे खड़े थे कि अचानक दरबार में आवाज़ गूंजी, राजा किशल्य, हैरान क्यों होता है? तेरे अत्याचारों की यही सज़ा है। तूने निर्दोष लोगों को बहुत सताया है ना? यह सुनकर राजा किशल्य चौंका। कौन हो तुम? किशल्य, मैं तेरे हाथ में थमा हुआ पौधा बोल रहा हूँ। क्या क्या? पौधे भी बोल सकते हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती राजा किशल्य। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब राजा किशल्य गिड़गिड़ा उठा, नहीं नहीं, ऐसा न करो। मैं तो कई रातों से नींद न आने के कारण पहले ही बहुत दुखी हूँ, मुझे और कष्ट न दो। राजा किशल्य, मौत को सामने देखकर क्यों गिड़गिड़ा रहा है? क्या तूने कभी उन लोगों की गिड़गिड़ाहट पर ध्यान दिया था
जिन लोगों को तूने कारणी मौत के घाट उतारा था। विचित्र पौधे, मुझे क्षमा कर दो। मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी प्रजा को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं अपनी प्रजा को कोई कष्ट न दूंगा और उसका पूरी तरह ख्याल रखूंगा। राजा किसलय, तुमने आज तक अपने जीवन में एक भी भलाई का कार्य नहीं किया है, अतः मेरी बात ध्यान से सुनो। राजन, बिंदलवन की घाटी में चक्कर यक्ष ने अनगिनत राजाओं को कैद करके अपना दास बनाया हुआ है। यदि तुम बिंदलवन जाकर उन सभी राजाओं को चक्कर यक्ष के चंगुल से निकाल लाओ तो मैं तुम्हारे प्राण भगत सकता हूँ। बोलो, तुम्हें मेरी बात मंजूर है? हाँ, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तब आगे बढ़ो और राज के उद्यान में जाकर मुझे भूमि में रोप दो। लेकिन मैं आगे कैसे बढ़ूँ? तुमने मेरे कदमों को पृथ्वी से जो चिपका रखा है। तुम कदम आगे तो बढ़ाओ। पौधे की बात सुनकर आश्चर्य, अब मुझे कदम उठाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। राजा किसलय सीधा राज के उद्यान में पहुंचा और पौधे को उद्यान में लगा दिया। तत्पश्चात, राजा किसलय, याद रखना, अगर तुमने फिर कभी अपनी प्रजा को दुखी किया तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। नहीं, अब ऐसी गलती मैं भूल कर भी कभी नहीं करूंगा। तो जाओ, अब तुम बिंदलवन में जाकर राजाओं को चक्कर यक्ष की कैद से छुड़ाओ। अच्छा। किसलय उद्यान से सीधा कारागार में पहुंचा। प्रधानमंत्री जी, व्यर्थ की हट करके हमने तुम्हें कारागार में बंद कर दिया, इसके लिए हमें क्षमा कर दो। महाराज, मुझे इस बात की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। तब राजा किसलय ने सैनिकों को आज्ञा दी, सैनिकों, जल्दी से प्रधानमंत्री जी की बेड़ियाँ खोल दो। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। तत्पश्चात, प्रधानमंत्री जी, हम एक आवश्यक कार्य से इसी समय बिंदलवन में जा रहे हैं। जब तक हम वहाँ से वापस न लौटे तब तक राज्य का ख्याल आपको रखना है। जो आज्ञा महाराज। तब घोड़े पर सवार होकर राजा किसलय बिंदलवन की ओर चल दिया। घोर आश्चर्य, इतना क्रूर राजा किसी की सहायता करने के उद्देश्य से बिंदलवन में जा रहा है। अनहोनी इसी को कहते हैं मेरे भाई। दूसरी ओर प्रधानमंत्री वासुदेव सोच रहा था, उस विचित्र फल ने सही कहा था। सचमुच ही क्रूर राजा किसलय का स्वभाव बदल गया है, वरना वह मुझे कहाँ छोड़ने वाला था। उधर कई दिन का सफर तय करने के पश्चात राजा किसलय बिंदलवन में पहुंचा। बूहू, अरे यह तो कहीं से किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आ रही है। उसने तत्काल ही घोड़े की लगाम खींची, फिर घोड़े को उस दिशा में मोड़ दिया जिधर से रोने की आवाज़ आ रही थी। खोज करता हुआ वह एक पेड़ के पास पहुंचा। तुम कौन हो और इस तरह जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? तब उस युवती ने सिसकते हुए कहा, मैं नवलगढ़ के राजा नवल सिंह की पुत्री राजकुमार केतकी हूँ। मेरे पिता को चक्कर यक्ष उठाकर इस वन की घाटी में ले गया है। ओ, तो तुम भी चक्कर यक्ष की दुष्टता से पीड़ित हो। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, चक्कर यक्ष राजाओं को ही अपना कैदी क्यों बनाता है? यक्ष को भगवान शिव ने वरदान दिया है कि यदि वह 100 राजाओं को कैदी बनाकर बिंदलवन की घाटी में एक महल बनाए और उस महल के बनवाने में 100 राजा यदि मजदूरी का काम करे तो चक्कर यक्ष को अनेक अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। उन्हीं अद्भुत सिद्धियों को प्राप्त करने के चक्कर में चक्कर यक्ष केवल राजाओं को ही बंदी बनाता है। यदि ऐसी बात है तो तुम इस वन में कैसे आ पहुँची? कल शाम की बात है, मैं अपने पिताजी महाराज के साथ राजकीय उद्यान में घूम रही थी कि तभी आकाश मार्ग से एक उड़न खटोला हमारे सामने आकर उद्यान में उतरा। उस उड़न खटोले में चक्कर यक्ष बैठा हुआ था। चक्कर यक्ष उड़न खटोले से उतरकर हमारे पास आया और बोला, राजा नवल सिंह, चलो, तुम्हें हमारे साथ बिंदलवन की घाटी में चलना है। लेकिन क्यों? तुम कौन होते हो हमें आदेश देने वाले? सुनो राजा, मेरा नाम चक्कर यक्ष है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। इतना कहकर चक्कर यक्ष ने मेरे पिता राजा नवल सिंह को तेजी से अपने हाथों में उठा लिया। अरे, यह क्या कर रहे हो? हमें जल्दी से भूमि पर उतारो। हा हा, है किसी में इतनी शक्ति जो हमसे टक्कर ले सके? मुझे छोड़ दो चक्कर यक्ष, अगर तुम मुझे अपने साथ ले गए तो मेरे राज्य को कौन संभालेगा?
मेरे पिता ने चक्कर यक्ष से लाख विनती की, लेकिन उसने एक न सुनी और उन्हें तेजी से उड़न खटोले की ओर उछाल दिया। अरे! भयभीत से मेरे पिता धम से उड़न खटोले में जा गिरे और गिरते ही बेहोश हो गए। तब हटास करता हुआ चक्कर यक्ष भी उड़न खटोले में चढ़ गया। इससे पहले कि चक्कर यक्ष पिताजी महाराज को लेकर उड़ जाए, मुझे भागकर उड़न खटोले में पहुंच जाना चाहिए। यह सोचकर मैं उड़न खटोले की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही मैं उड़न खटोले के समीप पहुंची, उड़न खटोला भूमि से उठने लगा। वो उड़न खटोला तो उड़ने लगा, अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तब मुझे और कुछ नहीं सूझा, तो मैं उड़न खटोले को पकड़कर लटक गई। उड़ता हुआ उड़न खटोला जब बिंदलवन के ऊपर पहुंचा, राजकुमारी उड़न खटोले का पाया छोड़ दो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। जब तक तुम मेरे पिताजी महाराज को नहीं छोड़ोगे, तब तक मैं भी इसी प्रकार लटकी रहूंगी। यह सुनकर हठी राजकुमारी कहना नहीं मानती है, तो यह ले, कहकर चक्कर यक्ष ने मेरे हाथ पर जोरदार प्रहार किया। तब मैं कटे हुए वृक्ष की तरह भूमि पर आ गिरी और चक्कर यक्ष वहाँ से उड़न खटोले को उड़ा कर ले गया। राजा किसलय को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात केतकी ने आगे कहा, चक्कर यक्ष पिताजी महाराज को तो अपने साथ उड़ा कर ले गया और मैं कल से ही इस बियाबान जंगल में अकेली भटक रही हूँ। राजकुमारी केतकी, तुम घबराओ नहीं, मैं चक्कर यक्ष की कैद से राजाओं को छुड़ाने के लिए ही बिंदलवन में आया हूँ। क्या सच? हाँ, तुम मुझे बस इतना बता दो कि चक्कर यक्ष इस समय मुझे कहाँ मिलेगा। इसी बिंदलवन की एक घाटी में चक्कर यक्ष के राजमहल का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं पर सारे राजा मजदूर बनकर मजदूरी कर रहे हैं। उसी स्थान पर उड़न खटोले में बैठकर चक्कर यक्ष हर समय मजदूरी में लगे राजाओं पर निगरानी करता रहता है। ठीक है, मैं उसी घाटी की ओर जाता हूँ। ठहरिए, आप अपने घोड़े को मेरे पास यहीं पर छोड़ जाइए और वह घोड़ा ले जाइए, कहकर केतकी ने बाई ओर इशारा किया। तब राजा किसलय ने जैसे ही बाई ओर मुड़कर देखा, वह पंखों वाला विचित्र घोड़ा इस वन में कहाँ से आया और पेड़ की टहनी पर तलवार भी लटकी हुई है। उसे सोच में पड़ा देखकर केतकी बोली, आप इस उड़ने वाले घोड़े को ले जाइए और वह तलवार भी आपके लिए है। घोड़ा आपको उड़ाकर चक्कर यक्ष के पास ले जाएगा। पेड़ पर लटकी हुई तलवार जादुई है। इसी जादुई तलवार से आपको चक्कर यक्ष का वध करना है। राजा किसलय, राजकुमारी केतकी, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो और ये दोनों जादुई चीज़ें तुम्हारे पास कहाँ से आई? राजन, कल रात जब मैं इस वन में अकेली बैठी हुई थी, तो अचानक ही इस वन के देवता मेरे सम्मुख प्रकट हुए। मैंने उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया, तो उन्होंने मुझे उड़ने वाला घोड़ा और जादुई तलवार देते हुए कहा कि मेरे पिताजी को क्षितिजपुर राज्य का राजा किसलय कल आकर चक्कर यक्ष की कैद से छुड़ाएगा। यह दोनों चीज़ें वन देवता ने आपके लिए मुझे दी थी, तभी से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब आपने मेरे पास आकर मेरे रोने का कारण पूछा, तो मैं समझ गई कि आप ही राजा किसलय हैं। राजन, चक्कर यक्ष पर हमला करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखना। हमला उसकी पीठ पीछे से करना। यदि कोई उसके सामने से उस पर आक्रमण करता है, तो आक्रमणकर्ता की आधी शक्ति चक्कर यक्ष के अंदर चली जाती है, जिससे आक्रमणकर्ता चक्कर यक्ष से हार जाता है। यह तो तुमने बड़े काम की बात बताई है केतकी। उसके बाद राजा किसलय ने पेड़ पर लटकी हुई जादुई तलवार उतारी और उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर वहाँ से उड़ चला। कुछ ही देर में किसलय का घोड़ा उड़ता हुआ उस घाटी में जा पहुँचा जहाँ चक्कर यक्ष का राजमहल बन रहा था। वह राज चक्कर यक्ष का उड़न खटोला। मुझे इसके पीछे से जाकर इस पर तलवार से वार करना चाहिए। राजा किसलय का घोड़ा धीमी गति से उड़ता हुआ चक्कर यक्ष के पीछे जा पहुँचा। तभी, ना मर्दो, क्या मुर्दों की तरह हाथ चला रहे हो? क्या हाथों में दम नहीं है? काम को जल्दी जल्दी निपटाओ। चक्कर यक्ष की कड़कती हुई आवाज़ सुनकर
मजदूरी करते तमाम राजाओं में भय की लहर दौड़ गई और वे जल्दी जल्दी काम करने लगे। यह देखकर बहुत अभिमान है चक्कर यक्ष को अपनी शक्ति पर। मुझे इस यक्ष के अभिमान को चूर चूर करना चाहिए। यह सोचकर उसने अपनी तलवार हवा में लहराई। पल भर ही चक्कर यक्ष की गर्दन कटकर अलग हो गई। चक्कर यक्ष का सिर और धड़ तेजी से घाटी की ओर गिरने लगा। तत्पश्चात राजा किसल्य ने अपना घोड़ा नीचे घाटी में उतारा और मैं जानता हूँ आप सभी लोग राजा हैं। अब चक्कर यक्ष का आतंक समाप्त हो गया है, अतः आप लोग अपने अपने राज्यों को वापस जा सकते हैं। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तब राजा किसल्य ने आगे कहा, आप लोगों में से जो भी नवलगढ़ का राजा नवल सिंह हो, कृपा करके वह मेरे पास आ जाए। मुझे उससे महत्वपूर्ण वार्तालाप करना है। तब राजाओं के झुंड में से निकलकर राजा नवल सिंह उसके पास आए। कहिए श्रीमान, आप मुझसे क्या वार्तालाप करना चाहते हैं? राजन, आपकी पुत्री केतकी भी इसी वन में है। वह आपसे मिलने को अत्यंत व्याकुल है। क्या कहा? राजकुमारी केतकी और इस वन में? हाँ राजन, जब चक्कर यक्ष के प्रहार से बेहोश होकर आप उड़न खटोले में गिर गए थे तो राजकुमारी केतकी उड़ते हुए उड़न खटोले का पाया पकड़कर लटक गई थी। जब उड़न खटोले ने उड़ते हुए बिंदलवन में प्रवेश किया तो चक्कर यक्ष ने राजकुमारी केतकी के हाथ पर प्रहार करके उसे उड़न खटोले से नीचे गिरा दिया था। ओह, आप मुझे शीघ्रता से राजकुमारी केतकी के पास ले चलिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब सब राजाओं को विदा करने के पश्चात राजा किसल्य नवल सिंह को साथ लेकर राजकुमारी केतकी के पास जा पहुंचा। राजा नवल सिंह को देखते ही केतकी दौड़कर उसकी छाती से लग गई। पिताजी। तब केतकी ने राजा किसल्य के बारे में अपने पिता को बताया। राजा किसल्य, आप बहादुर आदमी हैं। आपकी बहादुरी से प्रभावित होकर हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। कैसी विनती महाराज? राजा किसल्य, हमारी बेटी केतकी विवाह के योग्य है। हम इसका विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। महाराज, आपने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। राजा किसल्य, इस समय तो हम अपनी पुत्री के साथ नवलगढ़ जा रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर आपके राज्य में आएंगे। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा महाराज। राजा किसल्य ने राजा नवल सिंह और राजकुमारी केतकी को विदा किया और अपने राज्य को वापस लौट पड़ा। अपनी ज़िंदगी का पहला नेक कार्य करके लौट रहा हूँ तो मन को अजीब सी शांति मिल रही है। सचमुच अच्छे कार्य करने का भी एक अलग सा ही नशा होता है। तेजी से उड़ता हुआ घोड़ा क्षितिजपुर जा पहुँचा। प्रधानमंत्री वासुदेव ने उनका स्वागत किया। आइए महाराज। प्रधानमंत्री जी, आज हम बहुत खुश हैं। आज हमने एक नेक कार्य किया है। तब राजा राज के उद्यान में लगे विचित्र फल के पौधे के पास गया। विचित्र फल के पौधे, मैंने समस्त राजाओं को चक्कर यक्ष की कैद से छुड़ा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया है। राजन, तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई है। आज से तुम मेरे ऊपर लगे फल खाने के हकदार हो। तब किसल्य राजमहल वापस लौट आया। अब थोड़ा विश्राम कर लूँ, बहुत थक गया हूँ। सोए हुए भी तो बहुत समय बीत गया है। सोचकर किसल्य शैया पर लेट गया। जल्दी उसे नींद ने आ गिरा। न जाने कब तक वह घोड़े बेचकर सोता रहा। जब उठा तो वो कैसी मीठी नींद सोया था। इससे पहले तो मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया था। इस घटना के 5 दिन पश्चात। महाराज की जय हो। नवलगढ़ के राजा नवल सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। आहा, राजा नवल सिंह, उन्हें आदर के साथ यहाँ ले आओ। राजा नवल सिंह अपनी पुत्री केतकी का रिश्ता लेकर आए थे। राजा किसल्य यह रिश्ता स्वीकार कर ही चुके थे। शीघ्र ही उनका वह केतकी का विवाह हो गया। राजा किसल्य का स्वभाव अब बिल्कुल ही बदल चुका था। अब वह नेक सहृदय वह प्रजावत्सल राजा बन चुका था। प्रजा भी अब उससे खुश थी। समाप्त दोस्तों। अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।